हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जिस टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हिंदू मुस्लिम एंड पॉलिटिक्स। मुझे हिंदू मुस्लिम मैंने जब टर्म यूज़ किया, मुझे पॉलिटिक्स टर्म ही नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये ऑब्वियस है और अंडरस्टूड है। जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है वहाँ पॉलिटिक्स ही होती है। पर कोई नहीं, एक बीमारी है, एक जहनी बीमारी है, एक खून चूसने वाली बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जो हमारे चारों इर्द गिर्द घूमती थी, बट अब वो हम लोगों के दिमाग में घूमने लगी है। इस वजह से ये वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई है। उस मनहूसियत का नाम है पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये है क्या। जस्ट गूगल इट वर्ड पॉलिटिक्स, आपको पता चलेगा। इट इज़ अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट। एज अ साइंस स्टूडेंट आई ओनली नो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट ये क्या है, ये अलग फील्ड है, ये अलग कोर्स है। इसमें ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट ही मेनली इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अनटैलेंटेड लोग नहीं। उन टैलेंटेड लोगों में कौन कौन है? रेपिस्ट, मर्डरर, जाहिल, गवार, अनपढ़, अंगूठा छाप, बदनाम। बदनाम लोग बहुत फेमस होते हैं क्योंकि उनका नाम बहुत होता है। इसमें एडमिशन ले लेते हैं जाके। 100% प्लेसमेंट है इस फील्ड में। एक महीने अगर आपने अच्छा काम किया या नाम हो गया तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, इतना पैसा हो जाएगा आपके पास। अब ये साइंस पढ़ना ज़रूरी है भाई, एडमिशन तो मिल गया। अब इनकी साइंस दो ब्रांचेस पे चलती है, एक है नेशनलिटी, दूसरा है रिलीजन। पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है, पॉलिटिक्स का काम क्या होता है? लोगों की सेवा करना। पर ये सिर्फ 10% सेवा है, 90% रिलीजन और नेशनलिटी है। इसे आप एनालाइज कर लो और ऑब्जर्व कर लो आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिलीजन और नेशनलिटी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही रूट कॉज है हर प्रॉब्लम की। तो अगर आप रिलीजन को सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो एक डेफिनेशन आएगी, प्रेइंग या प्रेजिंग द सेक्रेट नेचर ऑफ डिविनिटी और सर्चिंग फॉर द ट्रूथ इज़ अ रिलीजन। इस रिलीजन का मतलब ही इतना, इससे ज़्यादा रिलीजन कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स अलग ब्रांच है, बट नहीं, हमें जोड़ना है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए, आपको सर्जरी करवानी है, आपका केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो और डॉक्टर दुआ करने लगे, तो चमाड़ मारेंगे ना आप उसके कान के नीचे। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही है, रिलीजन नहीं है। और रिलीजन रिलीजियस बन जाए वो उस वक्त, तो काम बदला ना, प्रॉब्लम हुई ना, वही तो मसला है। तो पॉलिटिक्स में रिलीजन क्यों घुसेड़ा जाता है? जब रिलीजन अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, इसे समझना ज़रूरी है ना। नेशनलिटी मीन्स होता है नेशनल एबिलिटी। यहाँ के हिंदुस्तान में लोग बहुत भावुक होते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं अपनी माता से, इसलिए भारत माता कहते हैं। क्योंकि वो हमें रहने की जगह देती है, हमें खाने पीने को देती है, तो माता से डिनोट करते हैं, क्योंकि बहुत स्नेह मोहब्बत है उन्हें उनसे, अपने मुल्क से, और होनी भी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम यह है, नेशनलिटी की पूरी डिफिनेशन ही नहीं बताई गई है। नेशनलिटी वैसे पॉलिटिक्स के लिए गई है। नेशनलिटी की पूरी डिफिनेशन ये है, देश से प्यार और देश के लोगों से प्यार। पर एक गवर्नमेंट का एक ही नारा है, देश हमारा महान, देश हमारा महान। कब दोगे तुम यहाँ के लोगों को सम्मान? बस एक ही नारा है, देश महान, देश महान। भारत माता है, पर इसका जो प्यार है वो इसके बच्चे हैं। पर यहाँ के लोगों के बारे में कौन सोचता है? यहाँ के लोगों की कैफियत के बारे में कौन सोचना है? नारा लगाते रहो बस, भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए। अरे भाई, माता का सम्मान उसके बच्चों से होता है। यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे जब तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ के लोगों की सोच बदलेगी जब तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। बट नहीं, एक नारा ये ज़िंदगी भर लगता रहेगा, पर कभी भी उस नारे के पीछे का मोटिव क्या है वो कभी किसी को समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है ना। नेशनलिटी को यूज़ करना हुआ है, क्या बेवकूफ़ी है ये। थोड़ी सी साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है, एक हिंदू है, वो कांग्रेस में भी होगा, सपा में भी होगा, भाजपा में भी होगा, और किसी पार्टी में भी हो सकता है। अब ये सब हिंदू ही हैं, बट इन सब का बिहेवियर अलग अलग होगा, आप खुद देख सकते हैं। क्यों बिहेवियर क्यों अलग अलग हो रहा है? क्योंकि हर पार्टी का इंग्रेडिएंट जो है वो अलग है। अब मैं पूछूंगा ज़्यादा हिंदू बेटर किसका है, तो आपके दिमाग में नाम आ गया होगा, इस पार्टी का हिंदू ज़्यादा बेटर है। तो आपका कैसा है इस दिमाग में? बेसिकली एक सिंपल सा रीज़न है, जो अपने आप को ज़्यादा दिखाएगा मैं रिलीजियस हूँ, जो ज़्यादा चीज़ें रिलीजन की करेगा वो ज़्यादा रिलीजियस होगा। क्योंकि आपका मसला चलता है, आप कैसे जज कर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हिंदू कौन सा अच्छा, आप कह रहे हैं इस पार्टी का है। तो ये हमारी सोच कितनी गंदी और गलीज हो चुकी है। यानी कि जो ज़्यादा दिखा रहा है वो ज़्यादा रिलीजियस, और रिलीजन का मतलब ये होता है, ये घमंड को हम धर्म माने पड़े, अधर्म को हम धर्म माने पड़े, तो भाई ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है। चाहे वो ऐसे ही मुसलमान से पूछो, भाई मुसलमान कौन सी पार्टी का अच्छा है, हर पार्टी में मुसलमान होंगे, पर आप कहेंगे इस स्पेसिफिक पार्टी का अच्छा मुसलमान है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिखा रहा है। दिखावा रिलीजन नहीं होता। गॉड कहता है मैं जज करता हूँ इंसान को उसके अंदर से। हम जितना दिखाएंगे उतना बेहतर हैं, वाह, जितना दिखावा होगा आप उतने बेहतर हैं। ये कैसी साइकोलॉजी है?
अब किसी समुदाय के लिए एक हिंदू है तो मुसलमान को एक चश्मा पहना दिया गया, एक हिंदू के लिए। एक मुसलमान है तो एक हिंदू उस चश्मे से मुसलमान को देख रहा है, चाहे वो सही हो चाहे मुसलमान गलत हो, चाहे वो हिंदू सही हो मुसलमान उस चश्मे से देख रहा है। पर ये चश्मा पहनाने वाला कौन है तुम्हें, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? इसके पीछे एक प्योर साइकोलॉजी है, थोड़ी सी साइंस है जिसे समझने की ज़रूरत है आज सबको। तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी और साइंस है उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं बोलने जा रहा हूँ वर्ड गजनी। तो मैंने जब आपको वर्ड गजनी बोला, सिर्फ मैं बोला हूँ, आपके दिमाग में एक इमेज आ गई होगी गजनी फिल्म की, गजनी पोस्टर की, और सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी गजनी से रिलेटेड। और मैंने क्या बोला है, सिर्फ टर्म बोला है गजनी, सारी इमेजिनेशन आपकी ऑन हो गई होगी। अब मैं बोलने जा रहा हूँ सर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, सिर्फ मैंने बोला है, आपकी इमेजिनेशन आपका स्टार्ट हो गया होगा। अब आपने क्या है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में कोई गलत बोलेगा नहीं, कोई बुरा बोलेगा नहीं, क्यों? चाहे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उनकी अच्छी है। अब सबसे बड़ी बात है हमने क्या रिसीव किया इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमने कहीं से उनके बारे में सुना है, वो सिर्फ अच्छा सुना है तो हम अच्छा ही सोच रहे हैं। कोई गलत सोच ही नहीं सकता APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। पर ये कहाँ से आई ये चीज़, ये हमने जो देखी है, जो हमने सुनी है, वहीं से तो हमारे अंदर फीड हुई है ना, इतना ही तो हम जानते हैं। अब आप ये सोचिए, जो सुबह से लेकर शाम तक हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं उसका हमारे माइंड पे क्या असर पड़ता है। अभी साइंटिस्ट लोगों ने नई चीज़ डिस्कवर की कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी, दे इट कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। अब आप किसी हिंदू को, आप एक मुसलमान, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ मूवी जिसमें मुसलमान को निगेटिव ही पोर्ट्रे किया जा रहा है। एक बंदा गलत हो सकता है, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरी कम्युनिटी कभी गलत नहीं हो सकती, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो उस वजह से एक इमेजिनेशन स्टार्ट होती है किसी भी हिंदू के अंदर। सामने मुसलमान अच्छा जा रहा होगा, सामने मुसलमान अच्छा जा रहा होगा, पर जो इमेजिनेशन स्टार्ट होगी, आपका माइंड उस इमेजिनेशन को रियल समझेगा। सामने वाला मुसलमान अच्छा हो सकता है, पर आपकी इमेजिनेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन आपको बार बार ये बताएगी, ये जतलाएगी कि नहीं, आपकी इमेजिनेशन सही है, रियल नहीं। क्योंकि आपका माइंड जानते ही नहीं है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल एंड इमेजिनरी। ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ये बात प्रूव हो चुकी है। अब सुबह से लेकर शाम तक जो कंडीशनिंग की जाती है माइंड की, ऐसे ही कोई हिंदू सामने से जा रहा हो, मुसलमान के दिमाग में इमेज भर दी जाएगी, पाकिस्तान में भरी जाती होगी या दूसरे कंट्रीज में भरी जाती होगी, ये देखो बुरा है, तो एक इमेजिनेशन स्टार्ट होगी। अब अच्छा हिंदू भी सामने जा रहा हो, बट हम उस इमेजिनेशन के हिसाब से देखेंगे उसे, हमें रियलिटी नहीं दिखेगी क्योंकि हम इमेजिनेशन में चल रहे हैं। हमने सामने वाले से बात नहीं की पर एक पर्सपेक्टिव बना लिया, ये गंदा आदमी है, बेकार आदमी है, जाहिल आदमी है। क्यों? ये कहाँ से हमें देन दिया है? ये मीडिया नहीं तो हमें सिखाया है। ये 24 घंटे जो हमारे दिमागों को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यार अब तो आँख खोलने का टाइम है, अब तो यूनाइट होने का टाइम है। काहे बार बार हम लड़े जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम 10 साल पहले भी रहते थे यार। अब वैसी सिचुएशंस नहीं रही। हम कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी, भाई ये तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये तुम्हारा घमंड है। पॉलिटिक्स काम करती है जो दूसरों के लिए करती है, होल के लिए करती है, यूनाइट करने के लिए करती है। ये पॉलिटिक्स तो समझ में आती है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई, हिंदू मुस्लिम। यार इंडिया में इस तरीके के हालात कभी नहीं थे जिस तरीके के अब हो चुके हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। अगर ये कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में ये जुमले यूज़ हो रहे हैं या निगेटिव रीजन को पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो जो रिलीजियस पर्सन है या जिन्हें थोड़ी जानकारी है वो आगे बढ़ें और इस चीज़ से लड़ें, कहें कि ये गलत हो रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी है कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर बिल्कुल वहीं बनेगा, वहीं बनना चाहिए, बट एक मन के अंदर भी मंदिर होता है, उसकी कोई बात क्यों नहीं करता? और यही मन के अंदर वाला मंदिर ही मंदिर तक पहुंचाता है आपको, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बताता? बाबा बुल्ले शाह बहुत अच्छी तरीके से फरमाते हैं कि पहले अपने आप नू लड़, फिर मंदिर मस्जिद कर, जब नफ्स जाए तेरा मर, फिर तू शैतान नू लड़। पहले तू अपने नफ्स को संभाल ले, पहले अपने घमंड को कम कर ले, जब अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ ले क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं हमारे अंदर। जब ये तेरा नफ्स मर जाए, तेरी अना मर जाए, उसके बाद तू मंदिर मस्जिद की बात कर। उससे पहले तू मंदिर मस्जिद की बात ही मत कर। हम अपने घमंड को मंदिर मस्जिद के नाम पे पोर्ट्रे नहीं कर सकते, जो कि गलत है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हिंदू मुस्लिम की, उसकी मैं नेक्स्ट पार्ट उस पर बनाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा कंटेंट समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।